ये नए एक्ट कहाँ पे मिलेंगे, ये नए वाले क्वेश्चन मतलब नए लॉ जो आया है उससे पूछे जाएंगे जेएलओ में, आरजेएस में, एपीओ में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपको पता है पार्लियामेंट में 3 बिल पेश हुए हैं जो अपने यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उन्होंने पेश किए हैं, सीआरपीसी के लिए और आईपीसी के लिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए रिप्लेस करने के लिए। तीनों बिल रिप्लेस होंगे। मैंने वीडियो बना के बता दिया था कल आपको डिटेल में, तो वो वीडियो देख सकते हो आप जाके, उसमें क्या क्या है पूरी डिटेल में बताया। अब बात आती है, क्वेश्चन इतने आ रहे हैं बच्चों के, एक तो इंस्टाग्राम पे और कमेंट। आप लोग उस वीडियो के कमेंट में जाके देखोगे ना, सर जेएलओ का पेपर आने वाला है, आरजेएस का पेपर आने वाला है, एपीओ का पेपर आने वाला है, हम कौन से लॉ पढ़ें, ये नए एक्ट कहाँ पे मिलेंगे, ये नए वाले क्वेश्चन मतलब नए लॉ जो आया है उससे पूछे जाएंगे जेएलओ में, आरजेएस में, एपीओ में। तो इनके ही आंसर देने वाला हूं क्योंकि बहुत बच्चों के मन में डाउट आ गया, इंस्टाग्राम मेरा भर गया इन क्वेश्चनों से। तो वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया पर्सनली। आपके मन में भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहली बात, ये बिल मतलब आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं लोकसभा में, पास नहीं हुए। लोकसभा ने इसको स्टैंडिंग कम्युनिटी में भेज दिए। बिल कब एक्ट बनता है ये मैं आपको बता देता हूं, जब दोनों हाउस इस बिल को पास कर देंगे। जैसे ये लोकसभा में आया तो लोकसभा इसको पास कर देगी, फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा इसको पास कर देगी, फिर ये प्रेसिडेंट जी के पास जाएंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपने इंडिया के, वो साइन करेंगे, फिर ये एक्ट हो जाएगा, फिर ये ऑफिशियल गजेटेड में आउट होगा नोटिफिकेशन पूरा प्रॉपर, फिर ये एक्ट बन के आ जाएगा। अगर ये जिस दिन साइन हो जाए ना प्रेसिडेंट के और ऑफिशियल गजेट में ये इंट्रोड्यूस हो जाए और आ जाए आउट, तब से ये बिल मतलब एक्ट माना जाता है। और तब अगर जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फिर आपके आरजेएस के लिए हो, चाहे एपीओ के लिए हो, चाहे जेएलओ के लिए हो। अब बात आती है इसकी कब तक हो जाएगा, जेएलओ पे इसका अप्लाई होगा क्या। देखो जेएलओ का पेपर मैंने आपको बताया अक्टूबर में दे रखा है, डेट दे रखी है, उसमें अक्टूबर में हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जेएलओ के टाइम तक तो ये बिल शायद नहीं होगा पास और एक्ट नहीं बनेगा। उसका रीजन है ये सेशन खत्म हो गया, अगला सेशन में ये आएगा, फिर लोकसभा में अभी स्टैंडिंग कम्युनिटी को भेजा था, वो साफ साफ लिखा हुआ है, लोकसभा टुडे रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कम्युनिटी 3 बिल्स दैट आर एम टू कंप्लीटली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय रिप्लेसिंग इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। रिप्लेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर जो पहले वाले लॉ है उसी में अमेंडमेंट हो रहा है क्या, नहीं, रिप्लेस कर रहे हैं प्रॉपर। वो वीडियो देखो कल वाला मेरा जाके, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। तो जेएलओ के हिसाब से तो आप पुराने वाला ही पढ़ो। आरजेएस का भी कोई फिक्स नहीं है कब आएगा, मीटिंग है 26 तारीख को, उसमें डिसाइड हो सकता है कि आरजेएस का पेपर होगा या एडीजे का पेपर होगा। फिर बात आती है एपीओ का, भी मैंने वीडियो बता दिया आपको, उसको भी देख सकते हो जाके। एपीओ का वीडियो भी मैंने कल ही डाला था, जो न्यूज मिली थी मुझे कि अभी दोनों मतलब रूल्स अमेंड होंगे, कैबिनेट में अमेंड होंगे, जब अपने कैबिनेट की मीटिंग होगी तब होगा। तो अभी उसका कोई डिसीजन नहीं आया और अभी एक तरीके से वैकेंसी अटकी हुई है एपीओ की। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, आपको पुराना ही लॉ पढ़ना है, जो पुराना है एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो पुराने वाले हैं, जो अभी चल रहे हैं अपने एट प्रेजेंट, उसी को पढ़ना है। उसके हिसाब से जेएलओ की तैयारी करो। और आरजेएस और एपीओ का जब वैकेंसी आएगी तब देखना, जब तक ये एक्ट बन जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये पास हो जाता है 1 महीने के अंदर, एक्ट बन गया, अब आरजेएस का पेपर होता है 2 महीने बाद, तो आपको नए एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। नए एक्ट के हिसाब से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये नहीं कि पुराने एक्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। अगर ये पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो आपको नए एक्ट के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे बहुत आपको पता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है। बट जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया। तो अभी आप टेंशन मत लो, अभी ये बिल पेश हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, अभी स्टैंडिंग कम्युनिटी में गया है। अब स्टैंडिंग कम्युनिटी में टाइम लगता है, सबसे राय पूछी जाती है, अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही पूछा जाएगा, सबसे राय ली जाएगी, उसके बाद ये वापस लोकसभा में आएगा, फिर ये पास होगा। अगर लोकसभा में होता है पास, फिर लोकसभा में मेजोरिटी है गवर्नमेंट की तो पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, फिर ये एक्ट बन जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, आराम से जो पहले वाले लॉ है उनको ही पढ़ो। बच्चे बहुत टेंशन में आ गए, इतने कमेंट, इतने मैसेज, तो मेरे को लगा कि इस पे भी वीडियो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और जो लॉ कर रहा है उनको पता भी होना चाहिए कि कब एक्ट बनता है एक बिल। ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है।
और अगर वो कल वाला वीडियो आपने ढंग से देखा होता ना, तो मैंने उसमें ही बताया था कि अभी बिल है, अभी एक्ट बना नहीं है। तो अगर वो वीडियो ढंग से देखा करो, विदाउट स्किप करके देखा करो। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ ऑफिसर की चाहे कहीं पे वैकेंसी है, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है, सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी है तो भी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। व्लॉग अपलोड करता हूँ सिविल जज के साथ में, और 13 से 14 स्टेट कवर करा के सिविल जज के ऊपर क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।